धर्म के रास्ते पर चलने के बावजूद पांडवों और द्रौपदी को नरक में जाना पड़ा था, जबकि कौरवों को स्वर्ग मिला था। ये कहानी तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन आपने इसके पीछे की पूरी वजह और इस पूरी कहानी को कभी नहीं सुना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ था कि कौरवों को इतने पाप करने के बावजूद स्वर्ग मिला और पांडवों को धर्म के रास्ते पर चलने के बावजूद नरक मिला। दरअसल में जब पांडव अपने स्वर्ग की यात्रा पर थे तो रास्ते में द्रौपदी सहित सभी पांडवों की मृत्यु हो गई थी। सभी ने अपने प्राण त्याग दिए थे सिवाय युधिष्ठिर के, और युधिष्ठिर सह शरीर ही बिना मृत्यु के ही स्वर्ग लोक पहुंच गए। और जैसे ही वो स्वर्ग में पहुंचे, उन्होंने देखा वहां पर दुर्योधन दुशासन अपने भाइयों के साथ मजे कर रहे थे और काफ़ी खुश थे। इसके बाद उन्होंने देवराज से कहा कि वो ये दृश्य देखना भी नहीं चाहते, उन्हें अपने भाइयों के पास जाना है। जिसके बाद देवराज उनको उनके भाइयों के पास नरक में ले गए, जहाँ पर उन्हें अपने भाइयों की चीख पुकार सुनने को मिल रही थी। जिसके बाद उन्होंने जब देवराज से पूछा कि मेरे भाइयों को नरक क्यों मिला इतने धर्म के रास्ते पर चलने के बावजूद, और जबकि कौरवों को स्वर्ग मिला है और वो स्वर्ग में मजे कर रहे हैं अधर्म पर चलने के बावजूद। जिसके बाद बताया था देवराज ने युधिष्ठिर से कि कौरवों ने जो पाप किए उसके लिए उन्हें अवश्य ही नरक में भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले उनको जो उनके जीवन में उन्होंने पुण्य किए उसके लिए स्वर्ग में भेजा गया है। मतलब जिसके पाप ज़्यादा होते हैं उसको पहले उसके पुण्यों के लिए स्वर्ग में भेजा जाता है, उसके बाद उसको नरक की आग में तपाया जाता है। जबकि जिसके पुण्य ज़्यादा होते हैं और पाप कम, उसको पहले नरक में भेजा जाता है। तो इसीलिए पांडवों को पहले नरक में भेजा गया था। पांडवों को नरक में इसलिए भेजा गया तो उन्होंने युद्ध में जो छल किए थे, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य का वध, भीष्म पितामह का वध, महारथी कर्ण का वध आदि थे, और इसी कारण उनको पहले नरक में भेजा गया। हालांकि युधिष्ठिर ने भी एक सच्चा झूठ बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु नर नहीं हाथी, इसीलिए उनको सिर्फ नरक के दर्शन कराए गए। उसके बाद उनको देवराज ने कहा कि अब आप वापस स्वर्ग में चलिए, क्योंकि आपके पाप की जो करनी थी, आपका सिर्फ यही पाप था कि आपने एक सच्चा झूठ बोला। मतलब वो पूरा झूठ भी नहीं था लेकिन पूरा सच भी नहीं था, और आपको सिर्फ नरक के दर्शन करवाने थे। जिसके बाद युधिष्ठिर ने मना कर दिया और कहा कि वो अपने भाइयों के साथ ही रहेंगे और अपने भाइयों के साथ ही इस आग में जलेंगे। तो ये थी कुछ वो कहानी जो बताया जाता है कि आखिर क्यों दुर्योधन और उनके भाइयों को अधर्म के बावजूद स्वर्ग मिला और पांडवों को उनके धर्म के रास्ते पर चलने के बावजूद नरक मिला। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और माइथोलॉजी के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।